हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं जो आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 मैथमेटिक्स का पेपर हुआ इसके एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई इंटरेस्ट रेट है और CGST डीलर का स्टेट गवर्नमेंट का 120 रुपीज़ है और इसके बाद उसका मार्क प्राइस इतना है तो GST कितना होगा। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, हम लेट करेंगे कि 2000 का जो GST का परसेंट है मान लो x, तो इज इक्वल टू होना चाहिए 120। इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये इससे कैंसिल, ये कितना है 6, तो x की वैल्यू है 6। ये क्या है GST जो हमने उसके लिए ली थी। तो क्योंकि इसमें CGST की बात की गई तो जब GST हम लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, यानी इसका 12%। सी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये कहा कि ये पॉलिनोमियल दिया है, इसका रिजल्ट अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा। तो इसमें जस्ट क्या करना है, x की हमें 3 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 27 + 9 - 6 + 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे निकल के आएगा आपका स्टूडेंट्स 31। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कह रहा है कि इसके रूट्स रियल और इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac क्या होगा 0। b कितना है q² - 4 × p × c कितना r, तो इसका मतलब q² हो गया 4pr, तो इसका मतलब q² = 4pr, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें हम इसका पहले स्क्वायर करेंगे, जब स्टूडेंट इसका आप लोग स्क्वायर करोगे तो आएगा 4084 इतना आएगा, और ये इसकी वैल्यू a² गिवन है 40x4, कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। इसमें इसने दिया है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें इनसे निकालना है वैल्यू ऑफ x। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कैसे हैं इवन नंबर से। तो अगर इवन नंबर हो तो मीडियन का फार्मूला तो है मीडियन की, मीडियन की वैल्यू रखो 1/2 n/2 टर्म + n/2 + 1 टर्म। n कितना है 10, 10/2 यानी 5th टर्म हो जाएगा, और प्लस 6 टर्म। अब इसमें आप वैल्यू रखो 64 = 1/2, 5th टर्म है x और ये x + 4, तो ये हो गया 2x + 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 2, 2 को इधर ले आएंगे माइनस होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 62। इसका मतलब इसके जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें एक कोलिनियर है स्टूडेंट, इसको x1 y1, इसको x2 y2, x2 x3 y3। तो इसका जो फार्मूला होता है कोलिनियर का, अगर 3 कोऑर्डिनेट दिए हों तो होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2 = 0। इसमें रख के स्टूडेंट जब आप लोग सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 7 - 3x, यानी इसका डी ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स करेक्ट होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये देखने में ये लग रहा है कि ये दोनों प्रोपोर्शन में है, ये इनका रेशियो सेम होगा। तो अगर इनका रेशियो सेम होगा 60/2 = 90/x, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 0 0 3 3 = 9, यानी x कितना आ गया 3। अब इसके बाद इसको अगर सॉल्व करते हैं इन दोनों को 60/2 = y/5 30, तो y आ जाएगा 150, यानी इसका डी ऑप्शन x = 30 एंड y = 150 करेक्ट होगा। इसके बाद इसमें 7th टर्म पूछा है, तो स्टूडेंट्स 7th टर्म होता है a + 6d। a है 1/a + 6d कितना है 1/a + 1, इसको इससे माइनस करते हैं तो ये कितना हुआ 1/a + 6, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। इसमें जब आप लोग स्टूडेंट इसको फार्मूले में रख के सॉल्व करोगे, थोड़ा बड़ा है ये, तो फार्मूले में रख के सॉल्व करोगे तो इसका डी ऑप्शन 900 करेक्ट होगा। स्टूडेंट इसने पूछा सर्कम सेंटर क्या होता है, तो अगर आप इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, किसी सर्किल का सर्कम सेंटर होता है स्टूडेंट। तो इसलिए ये फार्मूला आपका करेक्ट है, sin² θ + cos² θ 1 होता है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, दूसरे स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, ये 1 नहीं होता। तो स्टूडेंट इसका ओनली ए ऑप्शन करेक्ट होगा ये पार्ट। स्टूडेंट्स इसमें देखें ये टेंजेंट है, सेम होंगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और इन तीनों का सम 180 होता है, तो ये कितना होगा 50-50, तभी ये 100 180 100 और 80 180 होगा। और ये एंगल सेम होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितने का है 50, और यही एंगल हमें QST निकालना, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें स्टूडेंट्स एक डाई है जिसको फेंकते हैं, तो टोटल आउटकम्स होंगे 6, और इवन नंबर पाने के लिए इवन नंबर ये 3 इसने रीजन में दिए और ये करेक्ट भी हैं, 2 4 6 3 होते हैं, तो इसका आंसर कितना है 1/2, लेकिन इसने क्या दिया 2/3। इसका मतलब असर्शन इसका गलत है और रीज़न इसका करेक्ट है, तो इसका मतलब A इज़ फॉल्स और R इज़ ट्रू, इसका जो है बी पार्ट एकदम करेक्ट होगा।
स्टूडेंट्स इसमें एक पेपर दिया है जिसकी डायमेंशन दी है, उसको दो तरह से रोटेट करके बनाया गया है। स्टूडेंट जब इसको 7 के राउंड रोटेट करेंगे तो इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r कितना बनेगा, वो होगा